तो आज मैं आपको एक सपने की कहानी सुनाने वाला हूँ। द स्टोरी ऑफ अ ड्रीम। एक ऐसा सपना जिसने मेरी सोच को ही बदल दिया। 2 साल बाद एक ऐसा सपना जिसने मेरे कंधों से वेट हटा दिया। एक ऐसा सपना जो हो सकता है मक्कू ने ही प्लान किया हो अपने डी के लिए। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। आज 1 अक्टूबर है और आज के ही दिन 2 साल पहले मक्कू मुझे छोड़ के गया था। ये जो महीना है सितंबर का, पिछले 2 सालों से दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि इस महीने वो सारी स्ट्रगल्स, पेन, हार्ड वर्क, परेशानियां, वो सारी नेगेटिव चीजें वापस आने लगती है दिमाग में, जैसे कि फ्लैशबैक्स हो रहे हो उस टाइम के जब मक्कू और मैंने फाइट करी थी। एंड लाइक 2022 एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग मक्कू की मेमोरीज आती है। एंड देन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन अगेन एंड अगेन एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। मैनी टाइम्स आई थॉट कि मैं इंस्टा पे पोस्ट डाल के एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स को, थोड़ा उससे आराम मिलता है। बट देन फिर वही लगता है ना कि यार अब 2 साल हो गए हैं, कब तक ये रोना धोना मचाता रहूँगा यार, और लोगों को भी रुलाता रहूँगा। सो बस ये चलता रहा। एंड वन नाइट आई गॉट वेरी वेरी इमोशनल। मक्कू की बहुत याद आने लगी एंड आई गॉट सो इमोशनल दैट आई कुडंट स्लीप। बेड पे लेटे लेटे बस करवट बदलते जा रही है एंड शायद 3 या 4 बज गए थे सुबह के एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर सडनली मुझे अंदाज़ा ही नहीं आया कि कब मेरे को नींद आ गई। और यहाँ से शुरू होती है द स्टोरी ऑफ अ ड्रीम। यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है। सो आप थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं ये सपना देख रहा हूँ, राइट। सो हम सीधे चले जाते हैं सपने में उस टाइम पे जब हम मक्कू के लास्ट डेज में उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, दिल्ली में फाइट कर रहे थे। हमें उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं था कि मक्कू का लास्ट टाइम चल रहा है, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी मोटिवेटेड, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए मक्कू ना इस बीमारी से निकलेगा। और मैं बिल्कुल उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, ठीक है, बिल्कुल। सो सपने में मैं उठा हूँ सुबह सुबह और मैं देख रहा हूँ कि मक्कू ना मेरे बगल में लेटा हुआ है। बिल्कुल वही सेम सीन है, मक्कू की खुशबू आ रही है, वही वाइब्स, वही एक खुशी मैक्स को अपने बगल में देखने की, हर चीज़ बिल्कुल सेम लोग, सेम घर, हर चीज़ एग्जैक्टली वही है जो थी। और क्योंकि मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे को तो पता नहीं है ना ये सब फ्लैशबैक हो रहा है या क्या हो रहा है, तो मैं उसे जी रहा हूँ दोबारा से सब कुछ। मक्कू मेरे साथ है, सेम फीलिंग आ रही है प्यार की, बट हाँ घबराहट भी हो रही है क्योंकि मक्कू बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो सुबह सुबह जब मैं उठता था तो मेरे को ना ऐसे ही घबराहट सी होती थी हल्की हल्की मक्कू को देख के। वो बिल्कुल सेम, मैं हर चीज़ सेम फील कर रहा हूँ। मैं और मैक्स बाहर गए हैं घूमने के लिए, वॉक कर रहे हैं एंड सडनली शैली मैम का कॉल आता है। वो बोलती कि दिव्य मैक्स को लेके मेरे पास आओ, आज उसका फाइनल ब्लड टेस्ट करने हैं एंड फिर हम देखते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है हमें कैसे प्रोसीड करना है, सर्जरी करनी है या नहीं करनी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और मैक्स घर गए, रेडी हुआ, मैक्स को रेडी किया, उसको पोछा, क्लीन किया, है ना। और उसके बाद मक्कू को मैंने बोला मक्कू लीश ले आ, तो वो अपनी लीश लेके आया है मेरे पे। देन हम गए, वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मैंने लिफ्ट खोली, वो मेरे पीछे पीछे आया। देन हम पार्किंग में पहुंच गए, पार्किंग में मेरे पीछे पीछे चल रहा है मेरी बच्चा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वो गाड़ी के अंदर बैठा एंड देन हम निकल पड़े नोएडा से गुड़गांव को शैली मैम की क्लिनिक के लिए। एंड जब हम जा रहे हैं तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और पीछे मक्कू ने विंडो खोली हुई है, वो बाहर देख रहा है। और ऑल्दो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग, पर एक अलग तरह की शांति है क्योंकि मक्कू मेरे साथ है ना, तो एक बहुत ही अलग तरह की शांति है उस मोमेंट में। फिर हम डॉक्टर शैली के यहाँ पहुँचते हैं और डॉक्टर शैली के यहाँ फिर मक्कू का ब्लड निकालते हैं। मक्कू का जब ब्लड निकालते हैं उसके बाद मैंने उसको बोला भैया को, वहाँ पे एक भैया हैं जो ग्रूमिंग करते हैं, तो मैंने बोला भैया गरम गरम पानी से ना मैक्स को नहला दो। मैक्स थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि हम इसको लगातार वहाँ ले जा रहे हैं, अलग अलग क्लिनिक्स पे ले जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे उसे लेटाया जा रहा है जो इंस्पेक्शन टेबल होती है, तो वहाँ से जर्म्स वगैरह मैक्स को ना लग जाएं, तो उसकी वजह से मैं उसे कहता हूँ कि इसको नहला दे। और फिर मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ सौरभ है और हम सब देख रहे हैं मैक्स नहा रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से मेरे को देख रहा है, घबरा भी रहा है मछली कहीं का, पर वो नहा रहा है। थोड़ी देर में शैली मैम आती है अंदर से, कहती है कि दिव्य मैक्स के ना प्लेटलेट्स थोड़े बढ़ गए हैं, तो अगर अब हमें सर्जरी करनी हो तो दिस इज़ द ओनली टाइम वी कैन गो फॉर इट। और सडनली मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मेरे को लगता है कि यस अब सर्जरी होनी है और सर्जरी होके ना ऐसे करके मक्कू अब ठीक हो जाएगा, मक्कू के अंदर जो ग्रोथ है वो निकल जाएगी। एंड मैं बोल भी रहा हूँ दोस्तों से अपने कि देखा मैं बोल रहा था ना, ये मक्कू है, ये फाइट कर लेगा और सब सही हो जाएगा। और शैली मैम भी वहाँ पे खड़ी है। फिर
1 डेढ़ 2 घंटे हम क्लिनिक में बैठे रहते हैं। जब हम क्लिनिक में बैठे होते हैं तो डॉक्टर शैली आती हैं दोबारा, बोलती हैं कि मैक्स की और रिपोर्ट्स भी आई हैं एंड मेरे को नहीं लगता है कि हमें सर्जरी करनी चाहिए क्योंकि मैक्स बहुत वीक है, क्योंकि इससे पहले उसकी एक और मेजर सर्जरी हुई है। तो मेरे को नहीं लगता हमें सर्जरी करनी चाहिए। मेरे को ये नहीं लगता है कि सर्जरी मैक्स की बॉडी सह पाएगी, झेल पाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सर्जरी मत कराओ। जब ये बात चल रही तो मैक्स को मैं देख रहा हूँ, वो ना थोड़ा वीक तो था ही, तो मैक्स काफ़ी थक गया है और वो ऐसे अपना ना सर मेरे आर्म में लगाता है। तो मैं अपना हाथ ऐसे आगे करता हूँ और वो मेरे हाथ के ऊपर ना मेरे यहाँ पे सो जाता है। और ये सीन एक्चुअली में हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सीन है दोस्तों ये, जो मैं दोबारा जी रहा हूँ, ठीक है। पर सपने में मुझे नहीं पता कि ये दोबारा हो रहा है, ठीक है। मैं उस मोमेंट में हूँ सेम, और वो मेरे से हाथ में यहाँ पे वो बैठ रहा है। और मैंने मैक्स को देखा, फिर मैंने शैली मैम को देखा और मैंने डॉक्टर शैली से बोला कि नहीं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, सर्जरी करे बिना तो वैसे ही कोई चांसेस नहीं है, तो सर्जरी तो हमें करनी ही करनी है। तो वो मुझे समझा रही है कि दिव्या आप समझो, सर्जरी नहीं करनी चाहिए हमें ऐसे टाइम पे। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि नहीं, मक्कू है, झेल लेगा वो, आप तैयारी करो, कल हम इसकी सर्जरी करेंगे। 2-3 बार डॉक्टर शैली मेरे को बोलती है कि नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो, सर्जरी नहीं करनी है हमें इस समय पे, आप समझो इस बात को। दिव्या मैं कैसे बोलूँ तुमसे, पर मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक बिलीफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि चाहे कैसी सर्जरी हो, मैक्स सर्जरी झेल लेगा और सर्जरी से निकल भी जाएगा और एकदम ठीक भी हो जाएगा। फिर मैं मैक्स के साथ बैठा हूँ, मुझे पता नहीं है कितना टाइम बीत चुका है, पर मैक्स के साथ मैं बैठा हूँ, बाहर अंधेरा हो चुका है, मैक्स मेरे सहारे सो रहा है, मेरे सहारे उसने अपना सर रखा है और वो सो रहा है। और फिर मैं मैक्स को देखता हूँ और वो अपनी ना हल्की सी आंखें खोलता है, और फिर एकदम से मुझे रियलाइजेशन होता है कि शायद डॉक्टर शैली सही कह रही है, शायद वो ठीक कह रही है कि शायद मैक्स सर्जरी नहीं झेल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैक्स ऑपरेशन होते हुए ही उसको कुछ हो जाए या वो जल्दी चला जाए। क्या पता हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या पता उससे ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, हमें महीने भर का टाइम मिल जाए और उसके बाद क्या पता हम सर्जरी करें। बट ये जो चीज़ मैंने सोची ना दोस्तों, ये असलियत में मैंने नहीं सोची थी। असलियत में मुझे था कि नहीं, सर्जरी करनी है, क्योंकि असलियत में मैक्स को ब्लीडिंग भी हो रही थी। खैर अभी हम सपने में ही हैं और हम वो उस मोमेंट में हूँ मैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार हो सकता है मैं मैक्स को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, हल्की हल्की आंखें खोल के, बहुत ड्राउजी है वो, कि जो स्टेप मैं ले रहा हूँ क्या वो सही है नहीं है, आई डोंट नो। और मैं ये सोच ही रहा हूँ और टाइम ना चलता जा रहा है। धीरे धीरे मुझे ना घबराहट होने लगती है, मेरी घबराहट बढ़ने लगती है, क्योंकि अगला दिन नज़दीक आ रहा होता है, सर्जरी का टाइम नज़दीक आ रहा होता है। तो घबराहट में, डिस्पेयर में मैं बाबा से प्रे करता हूँ कि बाबा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैं बस ये मांगना चाहता हूँ कि कुछ भी करके मैं मेरे बच्चे को बचा लो, कुछ भी करके। मैं परेशान होकर डिस्पेयर में, पता ही नहीं चलता कि कब मैक्स के बगल में मैं भी सो जाता हूँ। और जब मैं सोया होता हूँ तो मेरे सपने में, मुझे ना एकदम ढंग से याद नहीं है, बट मेरे सपने में एक लाइट आती है और वो मुझे एक ऑफ़र देती है मैक्स के लिए। वो बोलती है कि इस बॉडी में तो मैक्स की जान नहीं बच सकती क्योंकि बॉडी बहुत ख़राब हो चुकी है, बट वो मैक्स की सोल को किसी और डॉग की बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकती है और उस तरह से मैक्स की सोल को बचाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली मैं हाँ बोलता हूँ, और जब मैं हाँ बोलता हूँ और मेरी नींद खुलती है, सपने में जब मैं सो रहा हूँ मेरी नींद खुलती है, मैं देखता हूँ कि मैक्स मेरे बगल में लेटा हुआ है, सब लोग रो रहे हैं मैक्स की बॉडी के पास। और सडनली मेरे को रियलाइज़ होता है कि जब तक मैं सोया हूँ मैक्स बॉडी को छोड़ के जा चुका है। समझ भी नहीं आता है, मेरे को शॉक सा लग जाता है कि ये क्या हो गया। बट मैं देखता हूँ कि जब ये सब चल रहा है, रो रहे हैं सब लोग, मैं भी रो रहा हूँ, जस्ट सामने एक बीगल खड़ा है मेरे, एक बीगल खड़ा है, पता नहीं कहाँ से आया वो। उसकी आइज़ बिल्कुल मक्कू की तरह है, वो साइज़ एंड प्रोपोर्शन में बिल्कुल मैक्स की तरह है। थोड़ा एज हो चुकी है उसके, क्योंकि उसका पूरा ये मसल वाइट हो रहा है। और वो मुझे देख के ना ऐसे मुंडी हिलाता है, और मैं जैसे ही उसको देखता हूँ और मेरे को अपना सपना याद आता है, तो मुझे लगता है क्या सच में, मतलब सच में क्या ऐसा कुछ हुआ होगा क्या कि मैक्स की सोल उस बीगल में चली गई हो। मैं उठता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, मेरे पास आता है बिल्कुल वैसे जैसे मैक्स आता है। तो जब वो आता है मेरी तरफ, तो मतलब मुझे लगता है कि यार ये तो चमत्कार हो गया है, कैसे हो सकता है। बट मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को कुछ बताता भी नहीं हूँ, मैं उसे बस प्यार करता हूँ। और मैक्स की जो बॉडी है, हम जाते हैं और उसका पूरा अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं।
और फिर हम घर वापस आ जाते हैं और वो वहीं पे बीगल मेरा वेट कर रहा होता है। मुझे समझ में आ गया अच्छे से कि यार ये तो ना मैक्स ही है। इस चीज़ को कुछ दिन बीत चुके हैं और हर कोई सैड है, सारे मेरे दोस्त बहुत उदास हैं, सब मैक्स को याद कर रहे हैं और मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं भी बहुत उदास हूँगा, बट मैं अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हूँ कि मेरे को तो पता है ना कि मत्तू तो मेरे साथ है। वो मुझसे पूछ भी रहे हैं कि कौन सा डॉग है, कि कहाँ से आ गया, किसका डॉग है, पता करो। तो मैं उनको कह रहा हूँ नहीं, ये अब मेरे साथ ही रहेगा, ये मेरा डॉग है, मेरे साथ ही रहेगा। और हम दोबारा से कार ड्राइव पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं और ऐसे 1-2 हफ्ते बाद मैं उस बीगल को, मक्कू को मैं घर ले आता हूँ। पिथौरागढ़ आ जाते हैं। पिथौरागढ़ आते हैं तो नॉर्मल लाइफ जी रही है, स्विमिंग करने भी जा रहा है, वो मछली था ना मक्कू, तो वो भी तैर रहा है। और मैं मतलब साथ में आसमान पे हूँ, इतना खुश हूँ मैं कुछ वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मेरी लाइफ मतलब मेरे को वापस मिल गई है, तो उससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है। कुछ सब्सक्राइबर मेरे को मिलते हैं, वो मुझे गाली कर रहे हैं कि अभी मक्कू को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तू दूसरे डॉग के साथ खुश है, तू ब्रीड लवर है और तू फेक था। पर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं मनी मन कह रहा हूँ, तो मैं जो कहना है कहो भाई, मेरी तो ज़िंदगी मेरे को वापस मिल गई, मेरी तो सोल मेरे को वापस मिल गई, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम इंजॉय कर रहे हैं एकदम। फिर 2 महीने बीत जाते हैं, नवंबर है, मेरे को याद है, बिल्कुल हल्की हल्की ठंड शुरू हुई है और हम हाइक करके आते हैं, मैं, मक्कू और गोस्टू, मक्कू मतलब कि वो बीगल, हाइक करके वापस आते हैं घर। तो सडनली वो बीगल जो है वो रोने लगता है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इसको बॉडी में पेन हो रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ मक्कू पेन हो रहा है, तो वो मेरी मुंडी हिलाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसको हिप के पास जो उसके बोन्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं अर्थराइटिस से। और वो देख के ना मुझे सडनली बहुत ही घबराहट होती है, क्योंकि एग्जैक्टली मक्कू के भी ना उसी जगह पे अर्थराइटिस था और काफ़ी एक हड्डी उसकी खराब हो रही थी। ये चीज़ मैंने कभी दोस्तों बताई नहीं कि जब मैक्स का हम सीटी स्कैन करा रहे थे तो हम हमेशा मैक्स का फुल बॉडी सीटी स्कैन कराते थे। तो जब लास्ट सीटी स्कैन हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैक्स की जो स्पाइन है उसकी पीठ के पास से और उसकी जो हिप की बोन्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी अर्थराइटिस की वजह से। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मैक्स ने डरा दिया, तो उसमें अर्थराइटिस का अटैक उसे आया था और शैली मैम ने कहा था कि अभी कभी हाइक पे नहीं जाएगा आपके साथ, हाइक पे इसको कभी नहीं ले जा सकते। तो अर्थराइटिस का इशू था। तो जब हम दिल्ली में थे तो डॉक्टर ने ये बात मुझे बताई, पर ये बात मैंने कभी किसी को इसलिए नहीं बोली क्योंकि हम इससे बड़ी चीज़ों से लड़ाई कर रहे थे, हम इससे ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। तो अर्थराइटिस हमारा कोई कंसर्न नहीं था। बट जब मैं उस बीगल के देखता हूँ कि सेम जगह पे अर्थराइटिस है, तो मैं डॉक्टर से बोलता हूँ कि प्लीज़ इसको एक बार सीटी करो आप। और जब सीटी की रिपोर्ट्स आती है तो सेम जो मक्कू है बीगल, उसके एग्जैक्ट उसी जगह पे अर्थराइटिस है जो कि थोड़ा और बढ़ चुका है। तो डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि ये जो अर्थराइटिस है ये काफ़ी इश्यूज क्रिएट करेगा, तो इसकी दवाई वगैरह आप शुरू करो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करो, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, पर हाँ ये काफ़ी तंग अप करेगा आपके डॉग को। अब किसी को तो पता नहीं है ना वो मक्कू है, वो तो मुझे पता है मक्कू है, तो मैं फिर वो अपना जी जान लगा देता हूँ। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मसाजेस, उसकी मालिश भी कर रहा हूँ, डाइट भी दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ कि वो अर्थराइटिस ना कंट्रोल रहे। पर वो अर्थराइटिस ना बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ रहा है, बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ रहा है कि 1 महीने तक मक्कू को थोड़ा थोड़ा चलने में तकलीफ होनी है। अगले मंथ जनवरी होगा शायद, या ऐसा कुछ, सर्दियाँ थी, बर्फ़ पड़ी थी, तो मक्कू पूरी रात चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो रोए जा रहा है, उसको इतना पेन हो रहा है कि वो रोए जा रहा है। तो मैं पेन किलर दे रहा हूँ उसे, धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3 करके दिन आगे बढ़ते गए और उसका जो पेन है वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि पेन किलर से हो ही नहीं रहा है, अब इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं। और मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, बहुत ही परेशान हो रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब अभी तो हम सितंबर में आए हैं ना वहाँ से, अक्टूबर में, ये 2-3 महीने के अंदर ये क्या हो रहा है मैक्स को। और फिर मुझे मतलब ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि जो मैक्स की सोल, मतलब मैक्स की जो पुरानी बॉडी में इश्यूज़ थे वो शायद इस डॉग में या तो ट्रांसफ़र हो गए इस बॉडी में, या ये डॉग इसलिए ही सिलेक्ट किया गया मक्कू की सोल को ट्रांसफ़र करने के लिए कि इसमें भी वही प्रॉब्लम्स थी, वही इश्यूज़ थे जो शायद मैक्स को थे। जो भी था, इट वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मतलब आई गॉट वेरी वेरी डेस्परेट। मैं मतलब भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ पागलों की तरह, यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कि यार किस तरह इसका दर्द कम हो, पर दर्द मैक्स का बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर मुझसे बोलते हैं कि यार देख, तो क्यों इसको तड़पा रहा है, आई थिंक कि आपको यू शुड पुट हिम टू स्लीप। और ये सुन के तो मैं बिल्कुल पागल ही हो जाता हूँ।
मतलब वो मेरी जान है जिसको बचाने के लिए मैंने इतना कुछ करा है। अब मैं अपने खुद के हाथों से उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि उसको जाना चाहिए? मैं कैसे कर सकता हूँ ये तो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन हो गया। इससे मुश्किल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं डॉक्टर को बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतू बातें आप मेरे से मत करो। और मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, और मैं घर चले जाता हूँ। पर फिर पूरी रात मैक्स रो रहा है, परेशान हो रहा है, और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ कि वो तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है, बिल्कुल दिन रात तड़प रहा है, मुझे देख रहा है। मैं उससे बोल रहा हूँ कि मैक्स, मतलब कैसी सिचुएशन में ला दिया भाई तूने मेरे को, मतलब ये क्या है यार, अब मैं कैसे करूँ? फिर एक दिन आता है जब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, तुमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ये डिसीजन अब लेना पड़ेगा, ये रोज़ तड़प रहा है और आप जिम्मेवार हो इसके दर्द और तकलीफ़ के लिए। और मेरे को लगता है कि मैं खुद ही मर जाऊंगा, मैं ये चीज़ करने से पहले तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। मैं इतना डार्क और उसमें चले जाता हूँ, सैडनेस में, कि बस मुझे लगता है कि यार या तो मैं ही चले जाऊँ मैक्स से पहले, कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। और जब ये सिचुएशन होती है ना दोस्तों, तो एकदम से मेरी नींद खुलती है और मैं एक्चुअल अब ड्रीम से बाहर आ चुका हूँ, मैं रियलिटी में आ चुका हूँ। जब मैं उठा हूँ तो मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो मेरा सपना था मैं उसमें ही इतने बार सो के उठ चुका हूँ। वो इतना लंबा सपना था, ऐसा लग रहा था कि पूरी एक ज़िंदगी जी के आया हूँ मैं। और फिर जब मैं उठा हूँ और मेरे को थोड़ा टाइम लगा रियलाइज़ करने में कि भाई ये क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या थी ये, तो मुझे समझ में आता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था। क्योंकि ये चीज़ें मैंने बोली नहीं, बट पिछले 2 सालों से मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ कि काश मैंने ये करा होता, तो काश मैंने पहले ये कर लिया होता तो मैक्स की जान बच गई होती, काश मैं उसको किसी और डॉक्टर के पास ले गया होता, शायद मैं इंडिया के बाहर ले गया होता तो कुछ हो गया होता, काश मैंने बहुत पहले उसकी सर्जरी अगर करा ली होती, काश मैंने ऐसे ही कभी अल्ट्रासाउंड करा लिया होता, काश मैंने फुल बॉडी चेकअप करा लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये दवाइयाँ दी होती, काश हमने विनक्रिस्टिन नहीं दी होती, काश हमने ये करा होता, ये करा। मतलब पूरे 2 सालों से कभी ना कभी मैं ये सोचता ज़रूर हूँ कि भाई मैं क्या अलग कर सकता था कि मैक्स मेरे साथ रहता या मैं उसको बचा पाता। और जब ये सपना भी देखा मैंने, तो सडनली 1 सेकंड मुझे लगा ये समझने में कि भाई मैक्स जब भी गया ना, जिस समय भी गया, 1 अक्टूबर 2021 जब वो गया, तो वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम था जाने के लिए, क्योंकि उसके जाने से पहले मैक्स को कोई तकलीफ़ नहीं थी। लास्ट के 2 दिन उसको तकलीफ़ हुई थी, पर वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी कि वो दर्द से चिल्ला रहा था, करहा रहा था, नहीं, ही वॉज अनकम्फर्टेबल। और एंड में उसको वैसे भी कार्डियक अरेस्ट हुआ जब वो गया। अगर मैंने कुछ चीज़ करी होती, क्या पता तब मैक्स को जाने से रोक दिया होता, क्या पता कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट मिल जाता, कुछ हो जाता, तो आने वाला जो टाइम था ना मैक्स का, क्या पता वो इतना मुश्किल होता कि इस तरह के डिफ़िकल्ट स्टेप्स मुझे लेने के मजबूर होता मैं। ये सपना देख के मेरे को समझ में आया कि जब मैक्स गया तो वो बाबा ने उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग प्लान करी थी। बाबा ने कहा कि आजा बेटा मेरे पास, अभी देखो देख तू तकलीफ़ में भी नहीं है ना, आने वाला टाइम हो सकता है तेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे, और तू इतना प्यारा बच्चा है, इतनी प्यारी सोल है कि मैं तेरे को और तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और मैक्स को ना सही टाइम पर उन्होंने बुला लिया। ये मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई अपने आप दिमाग में। मैं गया, मैं नहा के वापस आया, और जब मैं नहा के आया ना, आई फेल्ट सो लाइट कि मन से ना एक रिग्रेट, एक कंधों से ना एक बोझ हट गया यार, लिटरली, कि हाँ यार, मतलब चाहे मतलब लालच तो होता है ना, आप जब किसी को इतना प्यार करते हो, आप चाहते हो कि यार 1 दिन और मिल जाए, 2 दिन और मिल जाए इसके साथ, बट हम इतने सेल्फिश थोड़ना है कि वो 1 या 2 दिन उसके साथ ज़िंदगी और जीने के चक्कर में उसको तकलीफ़ दें। वो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे ना। और क्या पता, अब ये फ्यूचर तो नहीं था सपना, बट क्या पता फ्यूचर में ऐसा कुछ होता, ऐसी कुछ तकलीफ़ों से मैक्स को गुजरना पड़ता, और फिर मैं क्या करता, क्योंकि मैं उसको तकलीफ़ में तो कभी नहीं देख सकता था ना, और ना वो मुझे तकलीफ़ में देख सकता था। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ ड्रीम विच डिडंट फील लाइक अ ड्रीम, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड एक ऐसा सपना जिसने हो सकता है कि आगे आने वाली लाइफ के लिए मेरे को फ्री कर दिया हो। सो या दैट्स इट दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई हो एक कहानी, जो कि कहानी नहीं है एक्चुअल में, एक सच्चाई है जो मैंने जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।